इस कहानी का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या तंत्र मंत्र को बढ़ावा नहीं देते। अब सुनिए एक ऐसा सफर जो कभी खत्म नहीं हुआ। दिसंबर की हल्की ठंड में जब घड़ी रात के 12 बजा रही थी, पुणे का चिंचवड रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान हो चुका था। मुंबई पुणे एक्सप्रेस, जो आमतौर पर भीड़ से भरी होती है, इस बार 3 घंटे लेट थी। धीरे धीरे सभी यात्री या तो दूसरी ट्रेनों में चले गए या फिर टैक्सी से निकल चुके थे। बस एक ही शख्स प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था, जतिन, कंधे पर बैग लटकाए, थकाहारा। वो सोच रहा था, लगता है इस स्टेशन पर अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ, लेकिन अब और कहीं जाने की हिम्मत नहीं बची। जतिन खुद से बातें करते हुए प्लेटफॉर्म पर इधर-उधर घूम रहा था। फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे कुछ लोग सोए हुए थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग भिखारी उठा और जतिन के पास आया। बाबू, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? कोई ट्रेन अब नहीं आने वाली, और अगर आए भी तो उस ट्रेन में सफर मत करना, किसी अनजान से बात मत करना। उसकी रहस्यमयी बातें जतिन को विचलित कर गईं, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ट्रेन हॉर्न देती हुई प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। भागते हुए जतिन आखिरी डिब्बे में चढ़ा और अंदर घुसते ही दरवाजे से मुड़कर देखा। वो भिखारी अब भी खड़ा था, एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ। जतिन हाँफता हुआ एक खाली सीट पर बैठ गया। खिड़की से आती ठंडी हवा से उसकी सांसें थोड़ी सामान्य हुई, मगर तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेहद करीब तेज-तेज सांसें ले रहा है। उसने चौंक कर आंखें खोली, लेकिन आसपास कोई नहीं था। जतिन घबरा गया। पूरे डिब्बे में एक भी यात्री नहीं था। मुंबई जाने वाली ट्रेन में ऐसा सन्नाटा। तभी उसे एक शख्स दिखा, दूसरे छोर पर बैठा, शांत और रहस्यमय। जतिन उसके पास जाकर बैठ गया, लेकिन वो व्यक्ति बस मुस्कुराता रहा। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। कुछ मिनट बीते। ट्रेन काफी देर से चल रही थी, मगर कोई स्टेशन अब तक नहीं आया। जतिन ने खिड़की से बाहर देखा। सिर्फ घना अंधेरा था, ना कोई प्लेटफॉर्म, ना कोई लाइट। वो घबरा उठा। तभी उस शख्स की आवाज आई, कोई स्टेशन नहीं आएगा, तुम गलत ट्रेन में चढ़ चुके हो। जतिन चौंक गया। उसकी समझ अब डगमगाने लगी थी। आखिर उस ट्रेन में कोई और क्यों नहीं था? क्यों सब कुछ इतना रहस्यमय लग रहा था? जतिन उठा और डिब्बे का दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ स्याह अंधकार था। दूसरे डिब्बे की ओर कोई रास्ता नहीं। वापस बैठते हुए उसने सामने देखा। उस व्यक्ति के सिर से खून बह रहा था। चेहरा बिगड़ा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई। जतिन बुरी तरह डर गया। वो डिब्बे के कोने में जा छिपा। उसने आंखें बंद कर ली। तभी किसी के हाथ का एहसास उसके कंधे पर हुआ। उसने आंखें खोली। वही व्यक्ति सामान्य रूप में उसके सामने खड़ा था। और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। 20 साल पहले इसी ट्रेन में उसके साथ जो हुआ था, कैसे उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंका गया, कैसे उसका सिर पोल से टकराया और एक ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई। अब वो आत्मा बन चुकी थी और तभी से वो इस ट्रेन में घूम रही थी, अपनी मुक्ति की तलाश में। जतिन की सांसें थम गईं। उसने धीरे से पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे मेरी जगह से मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। तुम्हें इस ट्रेन का नया यात्री बनना होगा। जतिन के सामने अब 2 ही रास्ते थे, या तो वो खुद को इस ट्रेन का हिस्सा बना ले या अपनी कहानी यही खत्म कर दे। उसने डरते डरते कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। और उसी पल ट्रेन अचानक रुक गई। एक ठंडी हवा के झोंके ने पूरे डिब्बे को भर दिया। वो व्यक्ति मुस्कुराया और हवा में घुलते हुए गायब हो गया। अब जतिन इस ट्रेन का नया यात्री था। नया इंचार्ज, नए चेहरे और वही ट्रेन जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। दरवाजे फिर से बंद हो चुके थे। ट्रेन चल पड़ी थी, लेकिन अब जतिन जानता था
हर स्टेशन पर कोई उसका इंतजार करेगा, मगर बाहर निकलने का रास्ता अब उसके लिए बंद हो चुका था।